बनने के बाद आशीर्वाद लेकर शपथ लेने के बाद तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे कोयले में भेज दिया? तो उन्होंने कहा, जी भेजा है, और बिना कालिक के दाग लगाकर बाहर आइएगा, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आज उनका जन्म दिवस है तो ये बात मुझे याद आ गई। उस समय कोल इंडिया 1500 करोड़ के घाटे में था। 1.5 साल हम लोगों ने मेहनत की, फील्ड में गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, और वो 1400 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। तो मैंने उनके सेक्रेटरी को एक नोट बनाकर भेजा, तो मुझे लगा तुरंत बधाई मिलेगी। 1 हफ्ते के बाद उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि अटल जी ने आपको आशीर्वाद भेजा है। तो फिर मुझे लगा कि 1 हफ्ते की लेट क्यों हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। तो पहले उन्होंने हमारे क्लेम को परखा कि जो विभाग ने काम किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वो संतुष्ट हुए तो उन्होंने फिर मुझे बधाई दी। एक और रोचक बात, दोनों मंत्रियों का नाम नहीं लूँगा, वो मलेशिया गए थे। तो सुबह सुबह अपने होटल की लॉबी में चाय पी रहे थे, और उस समय के 2 बड़े मंत्री उनके साथ गए थे। तो उन्हें दोनों को बुलाया और पूछा कि मलेशिया आज़ाद कब हुआ था। अब अटल जी सुबह में 8 बजे चाय पी रहे हैं और 2 मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि मलेशिया आज़ाद कब हुआ था। तो उन्होंने बताया, कहा भारत आज़ाद कब हुआ था। तो और भी कौतूहल हो गए। तो उन्होंने कहा, हमारे भारत में इस तरह की सड़कें क्यों नहीं बन सकती जो मैं देख रहा हूँ। नेशनल हाईवे वहाँ चल रहा था। ये नेशनल हाईवे प्रोग्राम वहाँ से निकला। और मैं उनकी सरकार में मंत्री था, एक बैठक में था, तो लोग दिक्कतें बता रहे थे कि लैंड एक्विजिशन में परेशानी होगी, ये परेशानी होगी। वो सुनते रहे और लास्ट में कहा करना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कितनी सफल हुई आपको मालूम है। आज रामसेवक जी आपको, राकेश जी आपको, अंजलि आपको और सारे पदाधिकारियों को मुझे कहना है, डिजिटल इंडिया करना है। कठिनाई होगी और हम करेंगे। यही हमारी शुभकामना है आज के दिन। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वी आर सिटिंग एट द कस्प ऑफ ए बिग डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये मेरे देश के बारे में मेरा आकलन है। हम सभी मिलकर काम करें, सारे विभाग मिलकर काम करें, और सुशासन के दिन उसका संकल्प लें, तो शायद भारत का भविष्य और उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके विचारों के लिए। ही शेयर्ड विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द गवर्नमेंट्स vision and mission, which is towards driving in good governance. He also shared with us that the government has the aim of keeping people first, reaching out to the people at the last mile, going to the tier 1, tier 2 and to the rural India, and connecting them and creating one Bharat. And alongside, he also shared with us that empowering the citizens of the country through the medium of technology, extending them knowledge so that they have the wisdom to take informed decisions themselves. और उन्होंने वाजपेयी जी के साथ जो उनके अनुभव रहे हैं उनके बारे में भी हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, इस कार्यक्रम के अंत में समापन पर आभार प्रकट करने के लिए अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी को, प्रेसिडेंट एंड CEO नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन। आदरणीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद जी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदरणीय सचिव श्री रामसेवक शर्मा जी, संचार विभाग के आदरणीय सचिव श्री राकेश गर्ग जी, संचार विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीता तेवतिया जी, पोस्टल सर्विसेज बोर्ड की सदस्य माननीय अंजलि देवशर जी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री तपन राय जी, विभिन्न विभागों खासकर IT, पोस्ट एवं टेलीकॉम से पधारे अधिकारीगण, उनके संगठनों से पधारे पदाधिकारी एवं अधिकारीगण, सेना के अधिकारीगण, उद्योग एवं उद्योग मंडलों से पधारे प्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आपको आज इस सुशासन दिवस पर पुनः बधाई। मुझे आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब हम अपने माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर सुशासन दिवस मना रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन करने का पुण्य कार्य दिया गया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को, जिन्होंने पिछले 7 माह में मंत्रालय के कामकाज को अपने ज्ञान एवं अनुभव से नई दिशा दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकालकर इस समारोह की तैयारियों का कई बार रिव्यू किया है और इससे आज इस समारोह की गुणवत्ता आप लोग देख सकते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मार्गदर्शन के लिए और उनके योगदान के लिए। मैं अपनी ओर से, अपने विभाग एवं मंत्रालय की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समारोह का इस स्तर पर आयोजन हमारे आदरणीय सचिव श्री शर्मा जी के दिशा निर्देशों एवं अगुवाई के बिना संभव नहीं था। उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न को इस समारोह को एक नए आयाम पर ले जाने की जो मार्गदर्शन दिया था, आज आशा है हम लोग उसमें खरे उतरे हैं। सर, मैं आपको इस लीडरशिप और भरोसे के लिए बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विभाग के अतिरिक्त सचिव को, जिनको कि हमने इस समारोह के संबंध में बहुत बार दैनिक रूप से परेशान किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा, उस पर कार्यवाही, प्रचार प्रसार सबको बहुत करीबी से देखा है और आज हम इस गौरव से कह सकते हैं कि हमारे कार्यक्रम में लोगों ने आकर हमारा मान बढ़ाया है। ये उनका मार्गदर्शन था। मैं आपको सर धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं संचार विभाग के सचिव श्री राकेश गर्ग जी एवं विशेष सचिव श्रीमती रीता तेवतिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इसमें मार्गदर्शन देकर तथा इसको सफल बनाने में अन्य कई तरीकों से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमारा मान बढ़ाया है। सर एवं मैडम, आपको धन्यवाद। मैं मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड मैडम अंजलि देवशर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने यहां आकर डाक विभाग की कई सारी सेवाओं को यहां लॉन्च कर प्रदर्शनी में प्रतिभाग लेकर जो इस कार्यक्रम को सफल करने में भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम के साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। बहुत कम समय में हमने ये आयोजन करने का प्रयास किया था, मगर हमें बहुत खुशी है कि इतने कम समय में करीब 55 संस्थाओं के 67 स्टॉल हम लगा सके और उन्होंने अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी का, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का समापन बिना टेक्निकल सपोर्ट के संभव नहीं था। NIC, निक्सी और MTNL के लोगों ने हमको इसमें बहुत सहयोग किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में जो फिल्म दिखाई गई उसका प्रोडक्शन NFDC और उनके पार्टनर सोल ट्रैक्स प्रोडक्शंस ने किया था। उनके पिछले 15 दिनों में दिन रात मेहनत के जरिए ही आप देख पाए आज यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मानेकशॉ सेंटर के समस्त अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल शाम के 3 बजे से सारा रात सर यहाँ पर काम, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, मगर सुनील शर्मा, विनय ठाकुर, बरनाली और शैलेंद्र, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारा ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन का सफ़र अभी शुरू हुआ है। आप सबने सुना, मार्गदर्शन मिला, हम लोग उस पर काम करेंगे। देश के प्रत्येक नागरिक को इस डिजिटल इंडिया से जोड़ने, उसको साथ लेकर आगे बढ़ने का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं और आगे लगे रहने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में ई गवर्नेंस ही शासन प्रणाली का मुख्य तरीका बन जाएगा। इससे सभी नागरिक पारदर्शी तरीके से, शीघ्रता से किसी भी स्थान पर किसी भी सेवा को प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारा ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस का ध्येय पूर्ण साकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी का और मंच पर आसीन हमारे सभी माननीय अतिथिगण का।
और अब आपको आमंत्रित करना चाहेंगे हाई टी के लिए, जो कि फॉयर में है। साथ साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि एग्जीबिशन से आपसे अनुरोध है कि वे एग्जीबिशंस ज़रूर विज़िट करें। दे आर सम 67 stalls, ladies and gentlemen, 67 companies which are exhibiting here. You are requested to kindly pay a visit to the exhibition area. And alongside all these schemes which have been launched here today, you have detailed information in your registration kit. Alongside, you can also visit the stalls and have more information towards that. Thank you. I